जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती पर जहां बड़े आरोप लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं बड़े आरोपों से बचती हुई दिखाई दे रही हैं रिया चक्रवर्ती। आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से हमने देखा कि सुशांत सिंह केस के बाद से ही रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगे। इन्हीं आरोपों के चलते ईडी ने भी इनसे पूछताछ की, तो मुंबई पुलिस ने भी इनसे पूछताछ की थी। 9-9, 10-10 घंटे तक इनसे पूछताछ के बाद ज़्यादा कुछ निष्कर्ष सामने नहीं आया, ना ही वो बात सामने आई जो सुशांत सिंह के पिता ने कही थी। सुशांत सिंह के पिता ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ की हेराफेरी की है। ऐसे में सुशांत सिंह के सीए और रिया चक्रवर्ती के सीए के बयान के जरिए भी ये खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर 15 करोड़ की चोरी की तो की किसने। क्या सचमुच 15 करोड़ की चोरी हुई भी थी, या फिर ये कोई ऐसी ही अफवाह थी जिसके चलते सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती को फंसाने की साजिश रची थी। ऐसे में ये बात कहना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं होगा, क्योंकि सुशांत सिंह के पिता ने 2 महीने बाद ये कही थी, तो सोच समझ के ही की होगी। ऐसे में रिया चक्रवर्ती पर यह गंभीर आरोप कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। इससे पहले सुशांत सिंह के पिता ने चुप्पी साधे हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह के पिता कि सुशांत सिंह को लेकर कोई भी ऐसा बड़ा खुलासा हो जो उनके जाने के बाद उनके ऊपर लांछड़ लगा दे। तो ऐसे में सुशांत सिंह के पिता ने वकील की सहायता से सोच समझकर ये बात कही कि उन्होंने ही सुशांत को यानी कि रिया चक्रवर्ती ने ही उकसाया था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, अब जो भी रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर लगे आरोप बेबुनियाद साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस और ईडी के सामने अभी तक रिया पेश हो चुकी हैं, उनके सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ वो आगे कह रही हैं कि वो तीसरी किसी एजेंसी के सामने ही पेश होने के लिए तैयार हैं। अगर उनको किसी से कोई दिक्कत ना हो तो वो तीसरी एजेंसी के सामने भी वही बातें रखेंगी जो अभी तक उन्होंने रखी हैं। रिया ने यह भी कहा है कि वह आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, जहां अभी तक उनके साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन की खबरें सामने आ रही थी। उन्होंने साफ कर दिया अपने बयान के जरिए कि वो उन्हें नहीं जानती। रिया ने कहा है कि उसने सुशांत से कभी पैसे नहीं लिए। रिया का यह भी कहना है कि मुंबई पुलिस और ईडी 2 जांच एजेंसियों ने सभी दस्तावेजों की जांच कर ली है और उन्हें मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा अहम सबूत हाथ नहीं लगा है। बड़ी बात यह है कि रिया ने कहा है कि वो किसी तरह की एजेंसी से भी जांच को तैयार हैं। साथ ही साथ वो कहती हैं कि मुंबई पुलिस और ईडी ने सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट ले ली है। बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स, सीसीटीवी, सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा दोनों एजेंसियों के पास है। अब तक मेरे खिलाफ कोई आपराधिक तथ्य नहीं मिल रहे हैं। जहां पे सभी अभी तक रिया चक्रवर्ती को आरोपी समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं समझ तो अभी रहे हैं लोग, लेकिन जो भी इन पर आरोप लग रहे थे अब वो बेबुनियाद साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर भारत कानून के नज़रिए से देखा जाए तो जब तक किसी मुजरिम के खिलाफ अहम सबूत हाथ में नहीं होता तब तक उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को ना ही किसी ने साजिश करते हुए देखा है जिसका बयान दर्ज करके उनको सज़ा दिलाई जा सके। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं सुशांत सिंह केस से बरी होती भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन देखा जाए तो उनका करियर तो काफ़ी ख़राब हो ही चुका है, क्योंकि इतने सारे गंभीर आरोप लगने के बाद वो कहीं ना कहीं फैंस की निगाहों में पूरी तरीके से गिर चुकी हैं। इसके बाद शायद उनको आने वाले समय में उठने के लिए वही अपना जो पहला बिहेव था और लोगों के सामने नज़रिया था रखने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह केस में क्या आपको सचमुच लगता है कि रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई और साजिश करता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।